हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, प्लीज मेरे साथ रहिएगा और मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि हम सब ने मिलकर आज खुदा के कलाम को लेकर जाना है, खुदा के कलाम को फैलाना है मेरे अजीजों। क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर समथिंग। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात होते जा रहे हैं। आज आज बेटी तबीता नजीर गुल को जो मेरे साथ रहिएगा, प्लीज मेरे साथ रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, कीप शेयरिंग द ब्रॉडकास्ट। क्योंकि आज हमने खुदा के कलाम को बहुत सी पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरिया और रियासत मदीना में आज हमने खुदा के कलाम की गवाही बनना है कि हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा की मुकद्दस हैकल हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम शाही कायनों का फिरका है, हम उसकी मुकद्दस कौम हैं और हम किसी का दिल नहीं दुखाते बल्कि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बनते हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे साथ रहिएगा और इस ब्रॉडकास्ट को जरूर शेयर कीजिएगा, ब्रॉडकास्ट, क्योंकि हालेलुया खुदा के कलाम को, हालेलुया, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर ऑन पेजेस। तो आप भी मेरे साथ शेयर करते जाइएगा ताकि खुदा का कलाम जो है वो सारी इस रुए जमीन पर फैल जाए। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का हम शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज बेटी तबीता जो कि वर्शिपर तबीता नजीर गुल कराची की स्टाफ नर्स है और उसके ऊपर जो तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा है, और ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार खुदा के लोगों की को आजमाइशों में से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन इसलिए मैं, आप जानते हैं कि जब जब मैंने खुदा के कलाम को प्रीच किया, मैं हमेशा इसी बात के लिए आप सबको बताती हूँ और कन्विंस करती हूँ कि कीप प्रेइंग, क्योंकि खुदा के लोग जो हैं उनको इन मुश्किलों में से गुजरना पड़ रहा है। आज एक बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, हर रोज हम एक नई खबर सुनते हैं। कभी किसी की बेटी को रेप कर दिया गया, कभी किसी की बेटी को रेप करके कत्ल कर दिया गया, कभी किसी की बेटी की लाश जो मिलती है वो जोहर से, नालों में से। मेरे अजीजों, व्हाट इज गोइंग ऑन इन रियासत मदीना? खुदा के लोगों को क्यों जानवरों की तरह इस तरीके से डील किया जा रहा है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। बट आज हम कलाम में से सीखेंगे। शगुफ्ता सलीम, खुदावंद आपको बरकत दे। सलीम ऐस, खुदावंद आपको बरकत दे। शाहजा सुजैन गिल, खुदावंद आपको बरकत दे। लतीफ गिल, खुदावंद आप सबको बरकत दे। जमीला भट्टी, हालेलुया। शाजिया शहजाद खान, खुदावंद आपको बरकत दे। यस, वी आर प्रेइंग फॉर पाकिस्तानी क्रिश्चियंस, दैट्स व्हाई वी आर हियर फॉर। आसम भट्टी, खुदावंद आपको बरकत दे। साजिदा परवीन, साबिर याकूब, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। गुलजार नार, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। अदील ब्रो, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सुनील वारिस, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। जिशान भट्टी, काशी सोत्रा, खुदावंद आप सबको बरकत दे। एवेंजलिस्ट आसफ मुनव्वर, खुदावंद आपको बरकत दे। इंतजार, खुदावंद आपको बरकत दे। शबाना इसरार, शाजिया शहजाद खान, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपसे आज हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सरदार सुल्तान रज़ाक इस्माइल के खुदावंद यीशु मसीह का कलाम का, सच्चाई का साथ दें और खुदा के लोगों के साथ खड़े हों, क्योंकि खुदा हम सब से यही चाहता है कि हम खुदा के साथ खड़े हों, खुदा की तरफ खड़े हों, सच्चाई को थाम ले। तो मेरे अजीजों, कीप शेयरिंग द ब्रॉडकास्ट। आपने अगर अभी तक कलाम को नहीं शेयर किया, ब्रॉडकास्ट को नहीं शेयर किया, इंद्रियास, खुदावंद आपको बरकत दे। नईम गिल, खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम खुदा के कलाम से जानेंगे कि लोग, कौमें क्यों खुदा के लोगों के खिलाफ खड़ी हैं, खुदा के खिलाफ खड़ी हैं, खुदा के लोगों के खिलाफ खड़ी हैं। तो मेरे अजीजों, कीप शेयरिंग द ब्रॉडकास्ट। नईम गिल, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। मेरे अजीजों, आज दिल बहुत दुखी है, बहुत परेशान है हम, क्योंकि पाकिस्तान की इस बढ़ती हुई नफरतों को लेकर, कदूरतों को लेकर, बिद्दतों को लेकर, हसद, गुस्से को लेकर, जो तौहीन रसालत का एक सहारा लेकर लोग अपनी कदूरतों को, बिद्दतों को, हसद को, गुस्से को, जेलसी को अपने अंदर से इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो मेरे अजीजों, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट।
क्योंकि खुदा ये नहीं चाहता कि हम खुदा का नाम अपनी जबानों पर बेफायदा खुदा का नाम ले, खुदा के नबियों का नाम लेकर बेफायदा खुदा के लोगों को दुख दें। ये नहीं खुदा चाहता, क्योंकि खुदा ने कोई भी नबी इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि उसके वसीला से खुदा के लोगों को दुख मिले, उसके वसीला से खुदा के लोगों को तकलीफ उठानी पड़े, बल्कि खुदा हमेशा से अपने नबियों को भेजता रहा कि खुदा के लोग तौबा करें, गुनाह से फिरें, हसद से फिरें, झूठी बातों से, झूठी जो मनगढ़ंत कहानियां उनसे वो अपने ज़हनों को पाक करें, नफरतों को, कुदूरतों को, बिदतों को अपनी जिंदगियों से निकालें और खुदा की तरफ फिरें और खुदा उन पर रहम करे। तो मेरे अजीजों, खुदा कभी भी अपने किसी नबी को खुदा ने आज तक इसलिए नहीं भेजा कि वो दूसरों के लिए अजियत का बायस बने, बल्कि खुदा ने इसलिए अपने नबियों को भेजा कि वो लोगों के लिए रहाई का पैगाम लेकर जाएं, खुशखबरी का पैगाम लेकर जाएं। तो मेरे अजीजों, खुदा के लोगों का साथ दें, खुदा का साथ दें और मेरे साथ रहिएगा। और हम आज देखेंगे ज़बूर 2 को हम देखेंगे जो दाऊद नबी की मार्फत लिखा गया। ज़बूर 2 को देखेंगे जो दाऊद नबी की मार्फत लिखा गया, और यहाँ पे लिखा है कौमें किस लिए तैश में हैं। Why are the nations are against the people of God? Why are the nations against the people of God? क्यों वो लोगों के खिलाफ खड़े हैं, खुदा के लोगों के खिलाफ, खुदा के ममसू के खिलाफ, जो खुदा के अनॉइंटेड वन हैं, चुने हुए हैं, मसा किए हुए हैं, खुदा की हैकल है, खुदा के लोग हैं, शाही कायनों का फिरका है। क्यों आज कौमें उनके खिलाफ खड़ी हैं? तो मेरे अजीजों, यहाँ पे दाऊद नबी फरमाते हैं कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं, क्यों ये बातिल ख्याल बांधते हैं, क्यों नफरतें लेकर चलते हैं, क्यों नफरत को फैला रहे हैं, क्यों अफरा तफरी दुनिया में फैला रहे हैं, क्यों कदूरतें इस दुनिया में फैला रहे हैं मजहब का सहारा लेकर। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा का कलाम फरमाता है, दाऊद नबी ज़बूर की किताब में फरमाते हैं खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ, उसके मसीह के खिलाफ, उसके ममसू के खिलाफ, उसके अनॉइंटेड वन के खिलाफ, उसके चुने हुए बरगजीदों के खिलाफ क्यों कौमें बातिल ख्याल बांधती हैं, क्यों कौमें इस वक्त तैश में हैं। जमीन के बादशाह सफ अराई करते हैं, जमीन के बादशाह। आजकल जो हम देख रहे हैं रियासत मदीना का हाल, पाकिस्तान जो एक नई रियासत मदीना बनने को है, जो बन चुकी है, या वट एवर इज गोइंग ऑन, आई डोंट नो नथिंग अबाउट इट, लेकिन जो कहा जा रहा था कि रियासत मदीना होगी ये, और वहां पे झूठ को, जो झूठे लोग हैं, जो खूनी लोग हैं, जो ज़नाकार हैं, जो परेशान करते हैं दूसरों को, जो अफरा तफरी इंतशार फैला रहे हैं, उनको सजा नहीं दी जा रही, बल्कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको सजा मिल रही है, वो सजा पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे सजा पा रहे हैं, बेटियां सजा पा रही हैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे दाऊद नबी फरमाते हैं, सॉरी मेरा गला ड्राई हो रहा है, यहाँ पे दाऊद नबी फरमा रहे हैं कि जमीन के बादशाह सफराई करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं, ये सब कुछ जो कुछ मेरे अजीजों ये पूरे पाकिस्तान में या इंडिया में या अमेरिका में जहां कहीं भी ये सब कुछ हो रहा है, ये गवर्नमेंट का एक प्लान होता है, ये गवर्नमेंट के एक मंसूबे होते हैं कि किस तरह उन्होंने इस मुल्क में अफरा तफरी को बर्पा करना है, किस तरह उन्होंने इस मुल्क के जो माइनॉरिटीज हैं उनको सताना है। तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट जानती है। क्या मैं और आप जानते हैं? तो क्या हमारा प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं जानता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या कभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने आके या प्राइम मिनिस्टर ने आके या किसी जज ने आके सामने कभी किसी इस जो लोग क्रिश्चियनिटी में जो लोग शिकार हो रहे हैं हर रोज, सेक्स में, रेप में, जनाकारी में, कत्ल हो रहे हैं, कत्लो गारत में, चोरियों के इल्जाम लगा रहे हैं, कभी किसी पाकिस्तान के आला अफसरान ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की जस्टिस ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कभी आकर
क्रिश्चियन अवाम को या माइनॉरिटी से आके खिताब किया हो कि वी आर सॉरी अबाउट दैट कि वट एवर इज हैपनिंग, बिकॉज दे नो एवरीथिंग बट दे विल नॉट स्टैंड फॉर द माइनॉरिटीज, दे विल नॉट स्टैंड फॉर द ट्रूथ। वो खुदा के लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुदा का कलाम फरमाता है कि सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई करेगी और वो खुदा के ममसू के खिलाफ मंसूबे बनाएंगे खुदा के लोगों को तबाह बर्बाद करने के लिए। और यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें। तो मेरे अजीजों, आज मैं आप सब जितने मेरे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको यूनाइट होने की जरूरत है। अगर हम फिजिकली यूनाइट नहीं हो सकते तो हमें प्रेयर चेन में यूनाइट होने की जरूरत है, हमें खुदा की हुजूरी में यूनाइट होने की जरूरत है, हमें खुदा के तख्त के सामने जाने की जरूरत है, हमें आंसू बहाने की जरूरत है अपनी नेशन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए। कल कभी नहीं किसी ने सोचा था क्या कल इस बेटी जो ये क्या नाम है इसका, तबीता, क्या ये इस बेटी वर्शिपर तबीता नजीर ने कल तक सोचा था कि आज उसको कैसे झाड़ू उसके फेस पे मार रहे हैं, उसको मुक्के मार रहे हैं। मैंने ये सुना कि उसको रस्सियों से बांध दिया गया है, अब उसको जेलों में घसीटा जा रहा है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जेल्स में, इस्लामी जमहूरिया की जेल्स में क्या होता है। उस बेटी के साथ, उस बहन के साथ क्या क्या हो रहा होगा। आज अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक वीडियो वायरल हुई जो बहन और एक माँ जो थी वो वावेला कर रही थी कि उन पे 80 लाख चोरी का इल्जाम लगा दिया गया है। वहां पे मॉडल टाउन में किसी लिबर्टी में या मॉडल टाउन के किसी रईस शख्स ने उस गरीब औरत पर सिर्फ इसलिए कि वो उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहती थी, इसलिए कि वो उसकी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा नहीं करना चाहती, इसलिए कि वो उसके साथ बदनी जो रिश्ता था वो कायम नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो मैरिड थी और वो जानती थी कि ये गुनाह है, ज़नाकारी है और वो बच्चों की माँ है और उसको ये करना वाजिब नहीं है। तो मेरे अजीजों, जब उसने उसकी बात ना मानी, उसकी डिजायर को पूरा नहीं किया, उस पे 80 लाख उस गरीब बहन पे, उस बेटी पे और उस माँ पे इल्जाम लगा दिया गया। और वो कहती कि 6 दिन तक जेल में उसे किस तरह उन्होंने मुर्गा बनाकर उसको उसके कान पकड़वा कर और उसको कैसे उन्होंने बेंड डाउन करके उसको रखा और उसको मारते रहे। क्या ये जुल्म की इंतहा नहीं? क्या कब तक मेरे अजीजों हम ये अय्याशियों में पड़े रहेंगे? कब तक हम सोए रहेंगे? कब तक हम इन चीजों को निग्लेक्ट करते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे? कब तक, मैं ये पूछती हूँ, कब तक? कब हमें होश आएगा? कब हम खुदा में यूनाइट होंगे? कब हम खुदा में पैवस्त होंगे? कब हमारी नेशन जो है वो कब एक होगी? क्योंकि कौमों ने अपने दिलों में बातिल ख्याल बांध लिए हैं आपके खिलाफ, आपकी बेटियों के खिलाफ, आपके बेटों के खिलाफ, आपकी बीवियों के खिलाफ, आपकी माँ और बहनों के खिलाफ। कब तक आप सोए रहेंगे? मैं आज एक ये क्वेश्चन पूछती हूँ अपनी नेशन से, कब आप उठेंगे? कब आप जागेंगे? कब आप आंसू बहाएंगे? कब आप घुटनों के बाल होंगे? कब आप खुदा से इल्तिजाए मुनाजातें करेंगे कि हमारी बेटियों को बचा लो, हमारे बेटों को बचा लो, हमारी माओ को बचा लो, हमारी बहनों को बचा लो? कब मेरे अजीजों, कब ये मसीह कौम कब तक सोई रहेगी? कब आप उठेंगे? कब आप उठेंगे? कब आप अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे? कब आप अपने आप को पहचानेंगे? क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, मर्द बनो क्योंकि मैंने तुम्हें मर्द बनाया है। उठो, उस बेटी के लिए आवाज बुलंद करो, उठो उन बहनों के लिए आवाज बुलंद करो जिन पे जुल्म बरपा रहे हैं, उन बच्चियों के लिए आवाज बुलंद करो जिनको, छोटी छोटी बच्चियों को, कलियों को, उनको मसल कर, उनको जोड़ों में, उनको गंदे नालों में उनको फेंका जा रहा है। कब तक आप खामोश रहेंगे? आज किसी की बेटी तो कल की आपकी बेटी भी हो सकती है। मेरे अजीजों, उठो, जागो, दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यही हुक्म दिया है, सोने के लिए नहीं कहा। बहुत से मसीहियों ने ये एक स्क्रिप्चर ढूंढ ली है कि वो अपने महबूब को नींद में दे देता है, लेकिन खुदा ने यही भी कहा कि उठो, जागो, दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो। हम अभी तक नींद में महबूब बनकर सो रहे हैं कि वो ड्रीम में हमारे लिए आसमान को खोल देता है,
वो खोलता है, वो अपने परस्तारों के लिए खोलता है, और वो इस बेटी ये तबीता नजीर के लिए भी अपने आसमान को खोलेगा वो। लेकिन मैं इन सब बेटियों के लिए जो परस्तार है हमारी, जो वर्शिपर है हमारी, मैं इनसे एक बात जरूर करना चाहती हूँ कि मॉडलिंग ना करें, खुदा के सही वर्शिपर बने, खुदा की सही परस्तार बने, क्योंकि खुदा सच्चे परस्तारों को कभी नहीं छोड़ता। आज मैं पाकिस्तान की जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बेटे जो राइज अप हो रहे हैं खुदा के वर्शिपर बनकर, उनसे मैं ये अपील करती हूँ कि मॉडलिंग मत करें, अपने आप को एक्सपोज मत करें, अपने लिबास को, अपने पहनावे को, अपने मेकअप को कंट्रोल में रखें, क्योंकि खुदा ऐसा नहीं सिखाता। बल्कि अगर खुदा के आप वर्शिपर बनना चाहते हैं, परस्तार बनना चाहते हैं, तो दिलो जान से उसकी वर्शिप करें, उसकी हजूरी में रोएं, गिड़गिड़ाएं, उसके सामने झुकें, उसके पांव को पकड़ लें, उसको जाने ना दें याकूब की तरह कि आज तू मुझे बरकत देगा तो मैं जाने दूंगा। मेरे अजीजों, दिस इज द टाइम नाउ कि अब हम खुदा के परस्तार इस तरीके से बने। हालेलुया। शलोम रदावा, खुदावंद आपको बरकत दे। शलोम टू यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गगन सुनील, खुदावंद आपको बरकत दे। नयाब पंचे, खुदावंद आपको बरकत दे। अरफान पाशा, हालेलुया। आसिफ खोकर, शाहिद गिल, फियाज बेग, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आबिद गिल, खुदावंद आपको बरकत दे। यूनुस सलीम, खुदावंद आप सबको बरकत दे। पुष्पा फ्रांसिस, खुदावंद आपको बरकत दे। जावेद गुलाम, खुदावंद आप सबको बरकत दे। बिशारत, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा की हजूरी में झुके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कौमें किस लिए तैश में हैं, और लोग क्यों बातल ख्याल बांधते हैं, क्यों जेलसी है उनके अंदर, कदूरतें हैं उनके अंदर, नफरतें हैं उनके अंदर, गुस्सा है उनके अंदर, फसादात हैं उनके अंदर, और वो खुदा के लोगों को जब बढ़ते हुए देख नहीं सकते, जब वो खुदा के लोगों को प्रॉस्पर होते नहीं देख सकते, क्योंकि खुदा का अपने लोगों के साथ वादा है कि वो अपने लोगों को ब्रोमंद करेगा, प्रॉस्पर करेगा, वो अपने लोगों को, वो बढ़ाएगा अपने लोगों को। तो खुदा जब हमें बढ़ाता है बरकत में, इज्जत में, दौलत में, शोहरत में, एजुकेशन के म्यार में, तो फिर लोग कौमें तैश में आती हैं, लोग बातल ख्याल बांधते हैं खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ, उसके ममसू के खिलाफ। हम मसीह हैं, हम उसके ममसू हैं, हम मसीह की कलीसिया हैं, मसीह के बेटे और बेटियां हैं, मसीह का बदन है, मसीह की रास्तबाजी है, मसीह के बिलवर्स हैं, मसीह के पैरोकार हैं। तो मेरे अजीजों, इसलिए खुदा के लोगों के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, खुदा की कलीसिया के खिलाफ आज कौमें बातल ख्याल बांधती हैं, सफराई करती हैं, हुकूमतें खुदा के लोगों के खिलाफ हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। उन जुए बंधनों को पाक रूह के वसीला से तोड़ डालें, उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। कैसे होगा? जब हम पाक रूह से भरेंगे, जब हम खुदा के रूह से, खुदा की कुदरत से, खुदा के जलाल से, खुदा के कलाम से भरेंगे। खुदा का कलाम हमारे लिए बोलेगा, खुदा का खून हमारे लिए बोलेगा। हालेलुया। खुदा के लोग हमारे लिए उठ खड़े होंगे। और यहाँ पे लिखा है, वो जो आसमान पर तख्त नशीन है वो हंसेगा उन लोगों पर, उन कौमों पर जिन्होंने खुदा के खिलाफ, खुदा के ममसू के खिलाफ, खुदा की कलीसिया के खिलाफ बातल ख्याल बांधे हैं। लिखा है कि वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदा उनका मजाक उड़ाएगा। तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और वो अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। तब जब हम खुदा की हजूरी में आकर झुकेंगे, जब हम खुदा के साथ लिपट जाएंगे, तब खुदा हमारी जंग लड़ेगा। खुदा का कलाम फरमाता है कि जो हथियार तेरे खिलाफ बनाया जाए वो काम में ना आएगा, और जो जबान तेरे खिलाफ चले तू उसे मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि तू मैं रास्त है, तू मेरी रास्तबाजी है। खुदा अपने रास्तबाज बंदों के लिए खुद अपनी जंग लड़ेगा, हमारे अपने लोगों की जंग लड़ेगा। खुदा अपने आसमान से फरिश्तों के तुमन अपने लोगों के लिए भेज देगा। मेरे अजीजों, जब हम उसकी हजूरी में खड़े होंगे, जब हम उसकी हजूरी में झुक जाएंगे, जब हम उसके सामने
साफ आराई करेंगे, जब हम उसकी हजूरी में आंसू बहाएंगे अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए। मेरे अजीजों, दिस इज द टाइम वी नीड टू राइज अप एंड शाइन। इससे पहले कि शरीर कुचल दे, हमारी बेटियों को मसल डाले, वो कुचल डाले, वो राइज अप, अपनी आवाजों को बुलंद करें और खुदा के साथ उसकी इस जंग में खुदा के फरिश्तों के साथ मिलकर एक आवाज होकर अपने लोगों के लिए आवाज बने, अपने लोगों के लिए आवाज बने। और इन सब बेटियों को, जितनों को आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, आज बेटी तबीता जो वर्शिपर तबीता नजीर गुल है और बहुत सी दूसरी बहनें, वो जो आज इस दुख में, मुश्किल में, कौमों के वसीला से, उम्मतों के वसीला से इस सारी मुसीबत में से गुजर रही हैं, इन सब के लिए रोजे में ठहरे, दुआ में ठहरे, ताकि आज आप किसी की बेटी के लिए दुआ करते हैं तो कल को खुदा आपकी बेटियों को बचाएगा, आपकी बेटियों को बचाएगा। हम सब खुदा के लोग और खुदा की चिरागा की बेड़े हैं। खुदा उन सबको बरकत दे। और हम दुआ करते हैं बेटी तबीता के लिए। मेरे साथ एक मन हो जाएं और उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए, बेटी तबीता के लिए दुआ करें। मेरे अजीजों, दुआ करें। हालेलुया। बेटी तबीता के लिए दुआ करें और उन सब बेटियों के लिए जिनको आप जानते हैं, जिनको मैं नहीं जानती और खुदा उनको जानता है, उन सब के लिए दुआ करें मेरे अजीजों, ताकि खुदा अपनी बेटियों को बचा ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जॉन खुदावंद आपको बरकत दे। जॉन खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। पास्टर पीटर कामरान खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। शबाज भट्टी खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आओ हम दुआ करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुदूस खुदावंद, खुदाए कादिर, खुदाए जुल जलाल, खुदावंद के खुदा, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है। ओ खुदावंद के खुदा, हम आपके पाँव में, आपके कदमों में, आपकी चौकी पे हैं खुदावंद के खुदा। और हम इस बात के लिए शुक्र करते हैं कि हम आपके कदमों में लिपटे हुए हैं। हम मरियम की तरह, जो मार्था की बहन थी, यीशु जी जो लाजर की बहन थी, जब आप उनके घर जाते थे यीशु जी, वो आपके कदमों में बैठ जाती थी। आज हम भी मार्था की, मरियम की तरह, ओ खुदावंद के खुदा, तेरी बेटियां, तेरे बेटे, हम तेरे पाँव की चौकी में हैं, तेरे कदमों में बैठे हैं। अपनी उन सारी बेटियों के लिए खुदावंद के खुदा, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए खुदावंद के खुदा, उस बुजुर्गा माँ के लिए खुदावंद के खुदा, जो दुख से चिल्लाती है खुदावंद के खुदा। आए खुदावंद के खुदा, हमारा इंसाफ कर। आए खुदावंद, तेरे कलाम में लिखा है कि हाबिल का खून पुकारता था कि आए खुदा मेरा इंसाफ कर। आज हम सब आपके बेटे और बेटियां, आपके खून के खरीदे हुए आपकी हुजूरी में पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, हमारा इंसाफ कर, हमारी मुकद्दस कौम का, कलीसिया का इंसाफ कर, अपने बरगजीदों का, अपने प्यारों का इंसाफ कर, अपनी मुकद्दस हैकल का इंसाफ कर। वो जो तेरी बेटी इस वक्त, जो तेरी वर्शिपर, तेरी परस्तार खुदावंद के खुदा, इस वक्त एक अजियत में से गुजर रही है, तबीता बेटी खुदावंद के खुदा। आए खुदावंद के खुदा, वो दूसरी जितनी बहनें, बेटियां, भाई खुदावंद के खुदा मुश्किलों में से, मुसीबतों में से खुदावंद के खुदा गुजर हैं, क्योंकि कौमों ने उनके लिए बातिल ख्याल बांधे हैं। खुदावंद के खुदा, तेरे ममसू के खिलाफ आए खुदावंद के खुदा, उठ मुकाबला कर। आए खुदावंद, अपने भाला को निकाल और वैरियों का रास्ता बंद कर दे। आए खुदावंद के खुदा, जो हमसे झगड़ते हैं तू उनसे झगड़, जो हमसे लड़ते हैं तू उनसे लड़। ढाल और सिपा लेकर हमारी कुम्मत के लिए खड़ा हो, भाला भी निकाल और हमारा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे मेरे खुदा। और हमारी जान से कह खुदावंद के खुदा, क्योंकि तू ही हमारी नजात है। हम इस बात के लिए इकरार करते हैं खुदावंद के खुदा कि कोई और नजात दहिंदा नहीं, कोई और नजात नहीं, कोई और रहाई नहीं, कोई और छुटकारा नहीं। आए खुदावंद के खुदा, अपने लोगों के लिए उठ और हमारा इंसाफ कर, अपनी मुकद्दस कौम का इंसाफ कर, अपनी बेटियों का ओ खुदावंद इंसाफ कर, अपने बेटों का इंसाफ कर। आए खुदावंद, रहम कर दे अपनी बंदी पर,
आए खुदा मैं तेरे पाक रूह की आग बेटी तबीता नजीर गुल के लिए मांग लेती हूँ, तेरे पाक रूह की आग को उसके चौगिर्द मांग लेती हूँ। और खुदा जिन रस्सियों से और जिन जंजीरों से उसको जकड़ा है यीशु के नाम से वो टूट जाए। और खुदा तो के खुदा जिस तरह पालूस और सलास जेल में थे तो कलीसिया पीछे दुआ कर रही थी, तो खुदा तो के खुदा उनके जुए टूट गए, दीवारें हिल गई और उनकी चेनें खुल गई। आज यीशु मसीह के नाम से उन बेटियों की बेटों की खुदा तेरे ममसू की आज चेनें खुल जाएं यीशु के नाम से। आज खुदा तो के खुदा वो जेल की दीवारें हिल जाएं खुदा तो के खुदा, एक बड़ा अर्थक्वेक आए वहां पे खुदा तो के खुदा। और खुदा जिन्होंने तेरे लोगों के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए हैं खुदा तो के खुदा, अपने भाला को निकाल और वैद्यों का रास्ता बंद कर, शरीरों के मुंह बंद कर। यीशु के नाम से शरीरों के मुंह बंद हो जाएं, यीशु के नाम से शरीरों के मुंह बंद हो जाएं, यीशु के नाम से शरीरों के मुंह बंद हो जाएं। वो जो झूठे इल्जाम लगाते हैं, वो जो झूठी बातें गढ़ते हैं, और खुदा के खुदा उनका हिस्सा जो बंधक की आग है, और खुदा के खुदा यीशु के नाम से वो उन पर अंगारे गिरे। और खुदा के खुदा तेरे लोग आजाद हो यीशु के नाम से, तेरे लोग आजाद हो, तेरे खलक के लोग। और खुदा के खुदा तेरे ममसू और तेरे परस्तार आज आजाद हो यीशु के नाम से। हालेलुया खुदा के खुदा उठ हमारा इंसाफ कर खुदा, अपने पाक फरिश्तों को भेज दे खुदा के खुदा, जो तबीता बेटी की राह में उसकी हिफाजत करें। ऐसा ना हो कि उसके पांव को पत्थर से भी ठेस लगे। आए खुदा के खुदा जो पुलिस कोई भी पुलिस ऑफिसर उसके साथ ना इंसाफी करे या कोई मर्द उसकी तरफ बढ़े, यीशु के नाम से तेरे पाक रूह की आग उन्हें भस्म कर दे यीशु के नाम से। आए खुदा कोई इसकी जवानी की हकारत ना करने पाए, आए खुदा कोई इसकी जवानी की हकारत ना करने पाए। आए खुदा वो तेरी परस्तार, वो तेरी ममसू है, कोई उसकी जवानी की हकारत ना करने पाए यीशु। आए खुदा अपनी बेटी की रक्षा कर, आए खुदा अपनी बेटी की सहायता कर, आए खुदा अपनी बेटी को अपनी परों में छुपा ले, आए खुदा अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले ले। आए खुदा खुदा अपने पाक खून की बाढ़ लगा दे उसके चौगिर्द। आए खुदा के खुदा उसको घेर ले। उतर आए आज यीशु, उतर अपनी बच्चियों के पास, अपनी बेटियों के पास खुदा के खुदा, जो खुदा के खुदा इन लोगों के वसीला से खुदा के खुदा मुश्किल में परेशानियों में पड़ी है खुदा के खुदा, दुखों में पड़ी है, शर्मिंदगियों में पड़ गई है यीशु। आए खुदा के खुदा बच्चा अपने लोगों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को खुदा के खुदा। यीशु उठ खुदा के खुदा और शरीर का मुकाबला कर खुदा के खुदा। और खुदा के खुदा आज हम पुकारते हैं, और खुदा जमीन की इंतहा से पुकारते हैं। आए खुदा के खुदा उठ खुदा के खुदा और हमारी तरफ से जंग लड़ खुदा के खुदा, क्योंकि तू कलाम में लिखा है तू हमारी तरफ से जंग लड़ेगा। हाँ खुदा मैं शुक्र करती हूँ कि आज तक आपने हम पर बड़ी मेहरबानी की है। आए खुदा जिस तरह आपने मुझे शरीरों के हाथ से बचाया, इसी तरह बेटी तबीता को और उन सारी बेटियों को बचा खुदा शरीरों के हाथ से। आए खुदा उन्हें रहाई दे, उन्हें आजादी दे, उन्हें छुटकारा दे शरीरों से। और खुदा जिन्होंने उनके खिलाफ बातिल ख्याल बांधे हैं, जिन्होंने खुदा उनको दूरत फैलाई है, नफरत फैलाई है, झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं, आए खुदा के खुदा उन शरीरों के मुंह बंद कर दे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। नवीद गिल, शान जॉन, अलियास खान, अभी सलूम, खुदावंद आपको बरकत दे। जुबैर ज़बी, हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। विनेस जोसेफ, खुदावंद आपको बरकत दे। जावेद, अलियास मसीह, सलमून गिल, जॉन, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। जरूर शेयर करें, ब्रॉडकास्ट को जरूर शेयर करें और खुदा के लोगों के लिए दुआ करते रहें ताकि कोई आजमाइश में ना पड़े। खुदावंद आप सबको बरकत दे।